मार्केट हो चुका है स्टार्ट। देखते हैं कहाँ बनता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। 20,000। 20,000 के ऊपर बनता है लगता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। थोड़ी देर और इंतजार करेंगे। ऐसा लगता है कि 20,000 पे बनेगा। 20,000 के ऊपर ही ज्यादा बिल्डअप्स है। ये हमारा हो गया एक लेवल। 20,000 पर ही रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है। और बिल्डअप्स जो है वो डाउन साइड भी बने हुए हैं, अप साइड भी बने हुए हैं। थोड़ी देर और इंतजार की बात है, थोड़ा बिल्डअप्स होने देते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन चुका है 20,000 के ऊपर। और हम लेवल लगा लेते हैं। ये हो गया हमारा टॉप लेवल। ये हो गया हमारा सेकंड टॉप लेवल। ये हो गया हमारा सेकंड बॉटम लेवल। और ये हो गया हमारा बॉटम लेवल। ओके। तो बेहतरीन ट्रेड बनेगा अगर हमें अभी मॉर्निंग में बॉटम लेवल मिल जाता है। वैसे उम्मीद कम है क्योंकि सपोर्ट के जो बिल्डअप हैं वो डाउन साइड से अप साइड आए हैं। तो वो चांसेस है कि मार्केट यहीं से जो है बुलिश हो जाएगा, चांसेस है। लेकिन अगर बॉटम लेवल मिलता है, अगर बॉटम लेवल हमें मिल गया तो एक अच्छा ट्रेड भी वो रहेगा। क्योंकि सपोर्ट के बिल्डअप्स नीचे से ऊपर आकर अब स्ट्रांग हो चुके हैं। और रेजिस्टेंस भी जो है मॉर्निंग से स्ट्रांग है। तो अगर अभी मॉर्निंग में आ गया तब तो यहाँ से एक हमें ट्रेड मिल जाएगा कॉल का। ओके, इस लेवल से मिल जाएगा यहाँ तक का टारगेट। और अगर अभी ये मार्केट नीचे नहीं आया तो फिर बाद में ये ट्रेड जो है रिस्की हो जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस साइड की बात करूं तो रेजिस्टेंस फिलहाल स्ट्रांग है। और स्ट्रांग ही अगर रहता है, स्ट्रांग रहने के बावजूद क्योंकि सपोर्ट शिफ्ट हुआ है डाउन साइड से अप साइड, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि मार्केट यहां तक रीच हो सकता है टॉप लेवल तक। तो टॉप लेवल से जो एक ट्रेड है, हमें एक सेफ ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, सेफ ट्रेड हमें यहां से मिल जाएगा। रिस्की ट्रेड सेकंड टॉप लेवल से भी लिया जा सकता है, लेकिन वो रिस्की होगा और कहीं ना कहीं वो थोड़ा ज्यादा रिस्की होगा क्योंकि सपोर्ट अपवर्ड शिफ्ट हुआ है ना। तो प्रेशर जो है वो अपवर्ड्स के साइड रहेगा। ओके, इसलिए इस लेवल से सेकंड टॉप लेवल से ट्रेड लेना थोड़ा रिस्की रहेगा कॉल का। उससे बेटर है कि हम वेट करेंगे टॉप लेवल का जहां से हम सेफ ट्रेड, ये हमारा होगा सेफ ट्रेड। ये हमारा होगा सेफ ट्रेड और ये भी हमारा एक्चुअली सेफ ट्रेड है अगर अभी मॉर्निंग में आ गया तो। अगर इस टाइम में आ गया तो। इसके अलावा टारगेट हमारा ये है इसका। और इसका टारगेट ये है। तो जैसा कि दिख रहा है इस लेवल से ही मार्केट ऊपर जा रहा है। और बिल्डअप जो है फिलहाल सेम है। और कॉल का ट्रेड यहां से जहां अभी मार्केट चल रहा है लिया तो जा सकता है। रिस्की ट्रेडर्स ले सकते हैं इस लेवल से भी एक, क्योंकि सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है, अपवर्ड्स में शिफ्ट हुआ है, तो लिया जा सकता है। लेकिन रेजिस्टेंस भी जो है वो एक अच्छा स्ट्रांग है। और 20,100 पे जो रेजिस्टेंस है, बिल्डअप्स बना तो रहा है। देखते हैं थोड़े समय बीतने के बाद कि ये बिल्डअप्स कंटिन्यू इंक्रीज रहता है या फिर स्टेबल रहता है। अगर स्टेबल रहा, इंक्रीज नहीं हुआ, तब हमें एक बेहतरीन पुट का ट्रेड भी मिल जाएगा। और नहीं, अगर इंक्रीज होता रहा तो फिर आज का मार्केट जो है वो अच्छा एक बुलिश हो सकता है।
तो जैसा कि मैं एक रिस्की ट्रेड की बात कर रहा था यहां से इस लेवल से, वो रिस्की ट्रेड है इस लेवल से, जिस ट्रेड में मैं तो नहीं बैठूंगा, लेकिन हाँ कुछ रिस्की ट्रेडर्स होते हैं। रिस्की, ये बहुत ज्यादा भी रिस्की नहीं है, लेकिन रिस्की तो है। ओके, तो ये रिस्की ट्रेड अगर कोई लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अदरवाइज सेफ ट्रेड का इंतजार करें, अच्छे से इंतजार करें, बेहतरीन ट्रेड मिलेगा। टॉप मिल जाए या बॉटम मिल जाए आज के दिन, तो बेहतरीन ट्रेड देखने को मिलेगा हमें आज। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, रेजिस्टेंस भी जो है अब टॉप की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश में अब लगा है। मॉर्निंग में स्ट्रॉन्ग था, अभी अब चाह रहा है कि रेजिस्टेंस 20,100 पे, जैसे कि मैंने मॉर्निंग में ही बोला था कि 20,100 पर भी बिल्डअप्स बन रहे हैं, और अब जो है वो बिल्डअप्स बढ़ गए हैं, जो कि कोशिश में लग चुका है रेजिस्टेंस की 20,100 पे शिफ्ट हो सके। और जो सपोर्ट है, सपोर्ट धीरे धीरे स्ट्रांग होते जा रहा है, अभी भी स्ट्रांग है, और वो और भी स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो बेहतर है, जो रिस्की ट्रेड था कहीं ना कहीं उसका टारगेट पूरा अचीव भी हो चुका है, अप्रोक्सीमेटली टारगेट तक रीच हो चुका है। और अब अगर वापस से इस रिस्की लेवल पर आता है, यानी कि सेकंड बॉटम लेवल पर मार्केट, और रेजिस्टेंस इसी तरह कोशिश में रहे कि ऊपर की तरफ वो शिफ्ट हो सके, तो हमें इस लेवल से फिर हम इस टाइम पे, सेकंड टाइम पे हम कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। सिचुएशन अलग अलग होती है, हर बार सिनेरियो चेंज होता है, हर बार मार्केट का मूड चेंज होता है, हर बार इन द सेंस कभी घंटों में होता है, कभी पूरा दिन नहीं होता है, कभी मिनटों में होता है। तो उसी मूड को हमें पहचानना होता है, मार्केट को देखना होता है, जो कि बहुत टफ नहीं है। आपको सिर्फ नंबर्स को देखना है, आपको समझ में आ जाएगा क्या चीजें कैसे करनी है। ओके, तो यहाँ पे हम और क्या करेंगे, इंतजार ही करेंगे। किस चीज का, कि हमारे अब लेवल पे है। मॉर्निंग में हम इंतजार में थे कि बॉटम लेवल पे आएगा तब हम ट्रेड करेंगे, अब इंतजार में है कि हम सेकंड बॉटम लेवल से भी कर सकते हैं। उसका कारण यह है कि सपोर्ट अब स्ट्रांग हो चुका है, और रेजिस्टेंस जो है, उससे बड़ी बात कि रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट होने की और कोशिश कर रहा है। तो अगर रेजिस्टेंस इसी तरह कोशिश में कंटिन्यू लगा रहा, तो अच्छा खासा बुलिश मार्केट देखने को मिल सकता है। बस बढ़ते रहे तो हमारे लिए एक अच्छी बात है, बेहतरीन कॉल का ट्रेड किया जाएगा। और नहीं तो देखते हैं कि क्या बिल्डअप्स और कहता है और क्या किया जाए।
चलिए सर, आप लोग इंतजार कीजिए। रेजिस्टेंस का जो शिफ्टिंग है वो वैसे तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। ओके, ध्यान देंगे आप लोग। मैं जरा आता हूँ 5 मिनट में। ओके, देखिए आप लोग जब तक। हाँ जी, क्या लगता है? अब तक लेवल पे आया नहीं है? इंतजार करेंगे, वैसे भी अब कंसोलिडेशन का टाइम है तो देखते हैं। बिल्डअप्स, रेजिस्टेंस अपवर्ड साइड धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। थोड़ा देर ये और इंतजार करते हैं, अगर ये और भी इंक्रीज हुआ तब फिर हम इस लेवल से ही जो है ले सकते हैं कॉल का ट्रेड। यहां तक फिर आने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, कारण है कि सपोर्ट भी स्ट्रांग है और फिर रेजिस्टेंस भी अपना लूज कर रहा है स्ट्रेंथ अपवर्ड की साइड, और कंसोलिडेट इसी एरिया में करना चाहिए। तो उसी टाइम पे हम लेंगे ट्रेड, देखते हैं अभी। और मार्केट ने काफी डीके भी किया है कॉल की एलटीपी में। इंतजार करते हैं क्योंकि कंसोलिडेशन भी हो रहा है और अपने लेवल्स पे डाउन साइड आने की कोशिश भी कर रहा है और जाना इसे ऊपर की साइड है। लेट्स सी। इसी सिचुएशन में देखिए, जैसे कि ये रेड कैंडल्स बना रहा है ना, तो यहीं पे लोग पैनिक हो जाते हैं। लोगों का साइकोलॉजी जो है खराब हो जाता है ना, कि यार चलो चलो चलो, गिर रहा है गिर रहा है, लाल रेड कैंडल बढ़ रहा है, रेड कैंडल बढ़ रहा है, फुट ले लेते हैं, फुट लेते हैं, लगता है गिर जाएगा यहाँ से, है ना। पैनिक नहीं होना है देखकर, इंतजार करना है। अगर वो गिर रहा भी है तो हमें पता है कि उसे गिरना है, वो गिरेगा, हमारे लेवल तक आएगा, तो गिरना ही ना, गिरने दो। अगर आ गया तो अच्छी बात है, हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि हम कॉल का ट्रेड यहाँ से लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हमें पता है कि यहाँ तक आने वाला तो पहले ही ले लेना ही। कारण कारण पहले भी बताया हूं, कल भी बताया हूं कि हमें ये पता है, ठीक है, लेकिन सपोर्ट भी स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस अपना स्ट्रेंथ लूज किए हुए है अपवर्ड्स के साइड में, यानी कि कहने का मतलब मार्केट बुलिश है। तो कहीं से भी मार्केट बुलिश हो सकता है, लेकिन हमारा एंट्री जो है, हमारा एंट्री पॉइंट है ना, वो हमेशा स्पेसिफाइड रखो, हमेशा डिसाइडेड रखो कि नहीं, जब तक मार्केट उस जगह आएगा नहीं तब तक मैं एंट्री करूंगा नहीं, तब तक मैं बाय करूंगा नहीं, चाहे आपको कॉल के ट्रेड में बाय करना हो या पुट का ट्रेड बाय करना हो। इंतजार जो है ना, अच्छे ट्रेड का बहुत ही अच्छा फल देती है। ओके, जब तक हमारा एंट्री पॉइंट पर नहीं आएगा तब तक एंट्री करना इधर उधर बेवकूफी है। सबसे बेहतर इंतजार कीजिए, सब चीज दिख रहा है ना नजर में, नजर में दिख रहा है कि हाँ चलो सपोर्ट स्ट्रांग है, तो मार्केट भाई ज्यादा से ज्यादा गिर ही नहीं सकता। बहुत ही ज्यादा अगर गिर गया तो कितना गिरा, तो मैक्स मार्केट जो है इस बॉटम लेवल तक गिरेगा, मैक्सिमम मार्केट बॉटम लेवल तक गिरेगा, बराबर। ये हमारा बॉटम लेवल है। अगर ये बॉटम लेवल आ गया तब तो हमारे लिए बहुत बहुत, मतलब समझ लो बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रेंथ लूज किए हुए है अपने अपवर्ड्स के साइड में, बुलिशनेस दिखा रहा है मार्केट, पूरी तरह डेटा पूरा बुलिश दिखा रहा है। तो क्या करना रहेगा? सिर्फ इंतजार, इंतजार करेंगे कि अगर ये मिल गया और सेम बिल्डअप तब तक, अगर मार्केट गिर जाता है यहां बॉटम लेवल तक और यही बिल्डअप तब भी रहा, तो हमें आराम से कॉल का बेहतरीन ट्रेड मिलेगा, बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, है ना। और वो इंतजार का फल होगा। नहीं भी आया, नहीं भी आया, जो कि इतना डाउन गिरने का बहुत कम लग रहा है ना, शायद ही गिरे। रीजन ऑलरेडी की सपोर्ट स्ट्रांग है ना, और मॉर्निंग मॉर्निंग में सपोर्ट ने बॉटम से टॉप भी लगाया, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो 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 इसलिए हम इस लेवल से ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि मैं अभी बोल रहा हूँ ये लेवल सेफ ट्रेडर्स के लिए तो नहीं है, ले सकते हैं सेफ ट्रेडर्स को, लेकिन कम क्वांटिटी मिले तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन रिस्की ट्रेडर्स के लिए डेफिनेटली ये ट्रेड है। ओके, और मैं भी वेट कर रहा हूँ इसी लेवल का, ये लेवल आएगा तो मैं एंट्री करूंगा। बिल्डअप्स अच्छे हैं,
डेटा सही बता रहा है, बहुत अच्छा बता रहा है। ये इसी रेंज में कंसोलिडेटेड रहेगा कुछ टाइम तक मार्केट, और वहीं हमें डिसाइड करना होगा जब कंसोलिडेटेड फेज, जब टाइम खत्म होना रहेगा या उस टाइम तक अगर कंसोलिडेट करते 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 कहीं हमारे लेवल तक आ गया, मान लो डाउन हो रहा है अभी, जैसे ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना आपको, ये ऐसा कुछ बन रहा है, तो मे बी ये चीज हो बहुत कंसोलिडेट, मतलब बियरिश टू साइडवेज होते होते होते, साइडवेज टू बियरिश सॉरी, होते होते हमारे लेवल तक आ जाए, और फिर वो ट्रेड बहुत ही बेहतरीन होगा हमारा। ओके, तो हमें उसी बात का इंतजार करना है, ऐसा नहीं कि उसे देखकर, है ना, इसे देखकर कि भाई ये डाउन डाउन हो रहा है, चलो मार्केट लगता है गिरेगा, बेरिश है, और हमने ले लिया पुट का ट्रेड, और जब आप लिए तो फंस गए, वहीं से मार्केट ऊपर उड़ गया, वहीं से ले लिया ऊपर मार्केट ने रिवर्स, और फिर क्या आप बोलते हो कि मैं जहां से एंट्री करता हूं वहीं से मार्केट अपोजिट चला जाता है। वो नहीं होता, जहां से आप लेते हो मार्केट वहां से अपोजिट नहीं जाता, बल्कि जहां से मार्केट को अपोजिट जाना होता है वहीं से आप ट्रेड लेते हो। जहां से मार्केट को रिवर्सल लेना होता है वहीं से आप अपोजिट ट्रेड लेते हो, और बोलते ये हो कि जहां से मैं लेता हूं मार्केट वहीं से अपोजिट चला जाता है। ऐसा नहीं होता, इंतजार करेंगे उस जगह का, उस लेवल का, जहां से एक्चुअल एंट्री है, जहां से मार्केट को रिवर्स लेना ही लेना है, तो डेफिनेटली नो डाउट कि वहां से हमारे ही डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, जिस साइड हमने ट्रेड लिया है, चाहे वो कॉल का लिया हो तो कॉल साइड जाएगा, पुट का लिया हो तो पुट साइड जाएगा। बात होती है सिर्फ इंतजार वाली, अच्छे से इंतजार करें, देखें, और मार्केट का अभी वैसा फेज भी नहीं चल रहा कि मॉर्निंग मॉर्निंग में आपको कहीं अच्छे ट्रेड्स मिल जाए, है ना। ये ट्रेड था लेकिन कोई बहुत अच्छा ट्रेड नहीं था ये, है ना, क्योंकि बिल्डअप्स उस लेवल पे नहीं बने थे कि हाँ इस ट्रेड को लिया जा सके। हालांकि रिस्की ट्रेड तो था ही, जिसका टारगेट पूरी तरह अचीव, 100% टारगेट तो नहीं, लेकिन हाँ 80-90% कह सकते हैं कि टारगेट अचीव है, अगर कोई एग्जैक्ट लेवल से एंट्री किया होता तो। हम्म, इंक्रीजमेंट अभी भी चालू है, बढ़ता हुआ रेजिस्टेंस की साइड में, सपोर्ट सेम स्ट्रॉन्ग बना हुआ अब तक, जो कि बहुत ही एक अच्छा संकेत है हमारे लिए। चलिए कुछ गाना हो जाए, कुछ गाना सुनते हैं इंतजार करते करते, है ना। थोड़ी लो म्यूजिक में थोड़ा कुछ Power on. You've plugged into Nirvana. Your हो जाए। device is ready to pair. You're now connected to Boat Stone. Whatever your thing is, we've got the right domain for you. Search the largest selection.
जी, रिस्की ट्रेड का टारगेट अब जाकर हो चुका है पूरा, लेकिन ये हमारा ट्रेड नहीं था। हाँ, यहाँ से अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा, जब बोला था मैंने इस लेवल से लिया जा सकता था, तो ओके, अपने उस लेवल तक नहीं आया जो हम इंतजार कर रहे थे, सेकंड बॉटम लेवल तक। कारण वही था, क्योंकि सपोर्ट सपोर्ट मॉर्निंग में नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ था और उसके बाद ये स्ट्रांग हो गया। ओके, इस कारण मार्केट में ज्यादा बुलिशनेस रहा और इसलिए अपने लेवल तक वो पहुंच नहीं पा रहा, अब तक नहीं पहुंच पाया है और चांसेस अब और धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। चांसेस कम होने के कारण जो है वो रेजिस्टेंस का बुलिशनेस होना है, मतलब रेजिस्टेंस का जो बिल्डअप है, जो कब से मैं बात कर रहा हूं कि उसका स्ट्रेंथ जो है वो लूज हो रहा है, वीक हो रहा है अपने अपवर्ड्स की तरफ, यानी कि शिफ्टिंग की कोशिश कर रहा कि वो रेजिस्टेंस और ऊपर शिफ्ट हो सके। ओके, इस कारण मार्केट में बुलिशनेस भी है। कहां से ट्रेड किया जाए? क्या बाय कर लिया जाए यहीं से? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस का डेटा कुछ इस तरह से भी मुझे आगे का नजर आ रहा है। अब तक तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि रेजिस्टेंस अभी जो 20,100 पे शिफ्टिंग्स दिखा रहा, वो कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट उसका वॉल्यूम 20,050 पर भी आ जाएगा। 20,050 पर भी आने की संभावना है। अगर आ गया, अगर आ जाता है, तो फिर हमारा टॉप लेवल से तो पुट डेफिनेटली बहुत अच्छे से बनता है। अभी भी मार्केट का रेंज वहीं तक है, ज्यादा से ज्यादा। मैं इस रेंज से कहीं एक स्कैल्पिंग करने की कोशिश करूंगा। देखते हैं कि वो स्कैल्पिंग वाला ट्रेड कहां मिलता है। वैसे तो ये था, लेकिन अब नेक्स्ट क्या वेट करते हैं। तो अब जहां तक हम डेटा को देख पा रहे हैं, मार्केट वैसे तो ज्यादा ऊपर है नहीं, लास्ट लेवल तो यही है, लेकिन 20,200 और 20,050 में एक कहीं ना कहीं कंपटीशन चल रहा है वॉल्यूम्स का। अगर 20,050 का वॉल्यूम्स ज्यादा हो जाता है 20,200 से, तब फिर पॉसिबिलिटी ये भी है कि पूरे लेवल तक भी ना जाए। और अगर पूरा लेवल पर पहुंच जाता है और 20,050 का उस टाइम वॉल्यूम ज्यादा रहता है 20,200 से, तब फिर हमें एक पुट का ट्रेड भी अच्छा मिलेगा। और फिलहाल बनते हुए कुछ ऐसा दिख रहा है कि 20,000 से 20,100 पर शिफ्ट होने की तैयारी में है रेजिस्टेंस। लेकिन क्या ये 200 पर अगेन कोशिश करेगा शिफ्ट होने का? जो कि मुझे नहीं लगता। शायद 20,050 पे अगेन ये शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। और अगर शिफ्टिंग वैसा हुआ 20,050 पे कोशिश भी अगर रही, तो एक अच्छा पुट का मिलेगा, बहुत बेहतरीन मिलेगा। इंतजार करना है उस बात का। हालांकि मैंने यहाँ पे एक स्कैल्पिंग का भी सोचा था, लेकिन वो स्कैल्पिंग रह गया एक हाथ से। यहाँ पे एक छोटी सी स्कैल्पिंग थी, अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट था, लेकिन कुछ कारणों से मैंने वो नहीं लिया। और अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। आपका एक्सपीरियंस देखो बहुत काम आता है, क्योंकि अगर मैं ये ट्रेड लेता स्कैल्पिंग का तो 10 पॉइंट तो आ जाते आराम से, लेकिन उसके बाद ये बहुत बहुत तगड़े तरीके से टीके हुआ है इसका प्रीमियम। जो प्रीमियम यहां पे चल रहा था, वही प्रीमियम अब यहां पे चल रहा है। तो एक्सपीरियंस आपका बहुत काम आता है जब आप समझते हो मार्केट को अच्छे से, चीजें आप देखते हो और समझ जाते हो नहीं कि यहां पर तो कुछ कांड होने वाला है, और आप रुक जाते हो उस वजह से, थोड़ा और इंतजार करते हो और आपका रिजल्ट सही होता है। ओके, लेट्स सी कौन सा ट्रेड हमें मिलता है, कहां से मिलता है। हमारा एंट्री लेवल तो पहले से ही डिसाइड रहता है, बस मार्केट को वहां तक जाने की देरी होती है। मार्केट वहां जाए और हम एंट्री करें।
जी, मैंने यहाँ पर एक स्कैल्पिंग किया है, जब मुझे दिखा इस लेवल पे। यहाँ पे मैंने बात किया था अभी कि मैंने स्कैल्पिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि प्रीमियम डीके इतनी तेजी से हुआ कि मैं वहां रुक गया। ओके, और फिर जब यहाँ पे मार्केट 2 कैंडल जब कंसोलिडेट हुआ, तब मैंने फिर यहाँ पे एक जो है एक स्कैल्पिंग किया, यहाँ से यहाँ तक के लिए, बस स्कैल्पिंग बोलते हैं इसे। ओके, तो ये आपके लिए सजेशन नहीं है बिल्कुल, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि हाँ, ये स्कैल्पिंग इस डायरेक्शन में किया है मैंने। अब इसी डायरेक्शन में इसलिए किया क्योंकि हमारा सुबह से जो मार्केट का व्यू है वो बुलिश है। ओके, अगर कहीं पुट का स्कैल्पिंग करना हुआ तो डेफिनेटली यहाँ कहीं से करेंगे, इस लेवल से। ओके, तो एक छोटा सा प्रॉफिट आया है अब तक। तो मैंने एक ट्रेड मारा, वो भी एक स्कैल्पिंग का। इसके अलावा देखते हैं, जैसे कि मैंने बात किया इस जगह से यहाँ से ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, इस जगह से मैंने स्कैल्प किया, यहाँ पे वेट किया एक्चुअली। इस कैंडल की क्लोजिंग पे जैसे ही क्लोजिंग हुआ, वहां पे मैंने एंट्री किया, और फिर यहां तक के लिए मैंने वेट किया, इस कैंडल पे एग्जिट कर दिया। ओके, इस कैंडल पे मैंने कर दिया है एग्जिट, और जो है एक छोटा सा प्रॉफिट अब तक एक ट्रेड का। आप देख सकते हैं कि जो स्ट्राइक प्राइस है वो 19,950 का कॉल का है जो किया है, और अब जो एलटीपी चल रहा है जहां पे मैंने एग्जिट किया 131 के आसपास एग्जिट किया मैंने, 31 या 30 समथिंग, जो कि अब उससे थोड़ा नीचे चल रहा है। और आप देख सकते हैं हमारा डेटा, कि अब डेटा अब तक क्या बोल रहा है। डेटा जो सुबह से बोल रहा था फिलहाल, जिसकी मैं बात कर रहा था सुबह से, कि 20,000 पे तो हमारा है ही, कुछ इस तरह से दिखाता हूं मैं, ऐसे दिखेगा, वॉल्यूम दिख रहा है 20,000 पे हमारा है ही वॉल्यूम, और शिफ्टिंग की कोशिश तो कर रहा है 20,100 पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट वॉल्यूम जो है वो कहां पे, 20,200 पे। लेकिन अगर हम देखेंगे 20,050 पे, है ना, इस स्ट्राइक प्राइस पे, तो इस पे भी एक बिल्डअप बन रहा है, जो कि एक बेरिश का काम करेगा, बहुत ही तगड़ा बेरिश का काम करेगा। हालांकि जैसे कि हम सुबह से बात कर चुके हैं, इस लेवल तक हमारा क्या रहेगा, हाईएस्ट पॉइंट। अब भी हमारा यही हाईएस्ट पॉइंट है। अगर यहाँ पे मार्केट पहुंचता है तो हम यहाँ से पूरी जरूर लेंगे। सिनेरियो अगर यही सेम रहा तो, सपोज अगर सिनेरियो चेंज हो जाता है, चेंज होने का कहने का मतलब, बिल्डअप चेंज होते हैं, कहने का मतलब ये कि ये जो 20,050 पे जो वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं वो बढ़ना बंद हो जाए, और तेजी से बढ़ना बंद हो जाए कहां पे, 20,200 पे, इस वॉल्यूम पे, है ना, ये स्ट्राइक प्राइस पे ये वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाए। ये तो बढ़ ही रहा है, फिर हमारा बहुत ही बेहतरीन बुलिश देखने को मिलेगा। फिर जो है ये पुट का ट्रेड जो अभी हम बात कर रहे हैं, फिर ये पुट का ट्रेड नहीं बनेगा, बल्कि मार्केट और ऊपर जाने की जो है रेंज में बन जाएगा। लेकिन क्यों, कब बनेगा, वो यहां से चेंजेस अगर हुए तो। चेंजेस अगर नहीं हुए तो डेफिनेटली नहीं बनेगा, सेम हमारा हाईएस्ट पॉइंट रहेगा। और क्या बात है, देखो मैं जहां पे एग्जिट किया वहीं से मार्केट फिलहाल थोड़ा रिवर्सल छोटा सा लिया है, लेकिन ये छोटे रिवर्सल स्कैल्पिंग में बहुत बड़ा रिवर्सल एक्चुअली होता है ना। तो स्कैल्पिंग में बहुत ही ध्यान देना होता है कि आप कितनी जल्दी एंटर करो, पॉइंट बहुत ही आपको सोच समझ के एंटर करना होता है कि कौन सा एग्जैक्ट पॉइंट है जहां पे आप एंट्री कर रहे हो तो परफेक्ट हो, और कौन सा वो परफेक्ट पॉइंट है जहां पे आप एग्जिट हो। ओके, तो बाकी हम देखते हैं आगे आगे अपना, इसके आगे क्या चल रहा है, क्या होता है नहीं होता है। तो अब तक एक छोटी सी स्कैल्पिंग हुई है, और देखते हैं, अब तक नॉर्मल ट्रेड तो मिला नहीं, नॉर्मल ट्रेड की एंट्री मिला नहीं अब तक। ओके, मॉर्निंग में एक ट्रेड था रिस्की, जो एंट्री था 9:35 पे, और टारगेट उसका अचीव हुआ 11:30 पे। काफी लंबा था वेटिंग टाइम टारगेट अचीवमेंट्स में, लेकिन डायरेक्शन तो हमारा सही था। लेकिन क्योंकि ये रिस्की ट्रेड था, मैं भी रिस्की ट्रेड नहीं करता जनरली, मैं भी एक सेफ ट्रेडर ही हूँ। अब तक हमारा कोई सेफ ट्रेड हुआ नहीं है ना। सेफ ट्रेड ये है, सेफ ट्रेड ये है, इस लेवल पे भी मार्केट नहीं आया है, इस लेवल पे भी अभी तक नहीं आया। ओके, शिफ्टिंग कुछ ऐसे बन रहे हैं कि देखते हैं, शायद हो सकता है कि एक हमें एंड तक, यानी कि सेकंड हाफ तक मार्केट से एक पुट का अच्छा ट्रेड मिलने का बहुत आशंका भी दिख रहा है। हालांकि 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 उसका ही इंतजार है। अगर सेम बिल्डअप रहा तो डेफिनेटली डेफिनेटली ये पुट का ट्रेड किया जाएगा इस जगह से। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैं खुद भी एक सेफ ट्रेडर हूँ। हाँ, रही बात स्कैल्पिंग की, स्कैल्पिंग में मैं बहुत ही सोच समझ कर करता हूँ, बहुत ही सोच समझ कर करता हूँ। मतलब सब कुछ देखने समझने सोचने के बाद। हाँ, वो रिस्की होता है डेफिनेटली, और वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि क्वांटिटी उसमें ज्यादा होती है स्कैल्पिंग में, तो डेफिनेटली बहुत रिस्की होता है। बात अगर मैं नॉर्मल ट्रेड्स की करूँ, तो नॉर्मल ट्रेड जो है जनरली मैं सेफ एंट्री पॉइंट से ही करता हूँ, जहां मुझे सेफ जगह मिले, है ना, उसमें तकरीबन आराम से मुझे 30, 35 पॉइंट, 40 पॉइंट मिल सके, जहां मैं कैप्चर कर सकूं और इंतजार कर सकूं। अच्छा, बाकी स्कैल्पिंग तो होते रहता है इधर उधर। अगर दिखा कि नहीं इस जगह से स्कैल्पिंग डेफिनेटली बनता है, तो बिल्कुल किया जाए, क्यों ना किया जाए, है ना। लेकिन स्कैल्पिंग करने के लिए आपको मार्केट का
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप मार्केट में लंबे टाइम से होने चाहिए, तभी आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने 6 महीना, 8 महीना मार्केट सीखा और आप स्कैल्पिंग में उतर गए। वो बात अलग है कि अगर आप स्टार्टिंग डेज से ही स्कैल्पिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, तब तो आप उसमें महारत हासिल कर लोगे। ओके, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल मार्केट का, जिसमें आप अच्छे से मार्केट समझ सको, नॉर्मल ट्रेड्स देख सको, नॉर्मल ट्रेड पकड़ सको, है ना? वो एक अलग बात होती है, वो मार्केट के नॉलेज के अकॉर्डिंग होता है। स्कैल्पिंग आप करते हो, ठीक है, उसमें भी बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए आपको स्कैल्पिंग का, है ना? इंतजार करते हैं, अभी देखते हैं। अब तक सिर्फ एक ट्रेड हुआ है रिस्की और एक हुआ है स्कैल्पिंग। और नॉर्मल ट्रेड, अगर सेफ ट्रेड की बात करूं तो अब तक कोई नहीं हुआ। सेफ ट्रेड एक्चुअली बहुत कम ही मिलते हैं। ओके, सेफ ट्रेड बहुत कम ही मिलते हैं, लेकिन हाँ, मिलते हैं तो अच्छे पॉइंट्स भी मिल जाते हैं, ये भी बात है। इसलिए इंतजार करना बेहतर है। और क्योंकि मार्केट वैसे भी कुछ दिनों से साइडवेज ही चल रहा है, मॉर्निंग में कुछ मूवमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, है ना? मॉर्निंग में मूवमेंट्स, मॉर्निंग में क्या, मतलब मार्केट ही साइडवेज चल रहा है, तो इस ऐसे टाइम में आपको नॉर्मल रेट्स और भी कम मिलते हैं, मतलब सेफ रेट्स और भी कम मिलते हैं। मार्केट अगर नॉर्मल रहे, है ना, मार्केट का बिहेवियर नॉर्मल रहे, बिहेवियर इन द सेंस कि अभी जैसे आज भी साइडवेज है, इसको हम साइडवेज मार्केट ही बोलेंगे, है ना? इसको हम साइडवेज मार्केट ही बोलेंगे। ये साइडवेज है, आप अगर और देख ले, कल भी साइडवेज था पूरा, है ना? इंड में हमें कहीं जाके एक मूवमेंट मिला, ये साइडवेज है ना? तो ये सब साइडवेज मार्केट है। ये देखिए कितने दिन से साइडवेज मार्केट है, ये भी पूरा, ये मॉर्निंग में हमें मिला ट्रेड इस दिन, लेकिन बाकी दिन पूरा क्या, पूरा टाइम साइडवेज साइडवेज साइडवेज, वो भी एक्सपायरी के दिन, है ना? ये एक अच्छी मार्केट है। ये सब मार्केट जो है, ये दिन नॉर्मल जो है, नॉर्मल मार्केट होता है ना? जिसमें हमें 6 लेवल्स मिलते हैं, जहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे होते हैं। जैसे आज अभी देखो, आज भी कल भी सेम स्ट्राइक प्राइस रेजिस्टेंस था और सपोर्ट था, है ना? 20,000 का ही रेजिस्टेंस भी है और 20,000 का ही सपोर्ट भी है। तो तो क्या होता है, ऐसे में साइडवेज रहते हैं, ज्यादा मूवमेंट्स नहीं मिलते हैं ऐसे टाइम पे, तो बहुत ही सेफ ट्रेड कम मिल पाते हैं। लेकिन जब ये लेवल, जैसे 1 2 3 4, ये आज 4 लेवल है, जब 6 लेवल्स होते हैं, जब यानी कि स्ट्राइक प्राइस अलग अलग रेजिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं, है ना? जैसे मान लिया 20,000 पे रेजिस्टेंस है और नीचे 19,900 पे सपोर्ट है, तो उस दिन हमारा लेवल जो ये बनेगा वो 6 लेवल्स बने, तो उस दिन मतलब अपना मार्केट का जो मूवमेंट है अच्छा रहेगा, और जो है सेफ ट्रेड भी हमें मिल जाएंगे। ओके, तो साइडवेज मार्केट पे इंतजार करते हैं, देखते हैं कितने दिन और साइडवेज चलता है, चाहे जितने दिन भी चले, वापस मूवमेंट में तो आना ही है। बस इस बात को आप ध्यान रखो और इस बात को अपने जहन में रखो, है ना? ऐसा नहीं कि 22 के 22 दिन साइड में रहेगा या 22 के 15 दिन साइडवेज रहेगा, ऐसा नहीं होगा। 2 4 दिन 5 दिन साइड में रहेगा, फिर आपको 1 2 दिन ऐसे मिलेंगे अच्छे लेवल्स और अच्छे मूवमेंट्स और अच्छे एंट्री पॉइंट से ही वो ट्रेड्स, जिसमें आप बेहतरीन अच्छा प्रॉफिट करोगे और अच्छा मूवमेंट्स निकालोगे। ओके, चलिए इंतजार करते हैं आगे और। गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा। जी हमें मंजूर है आपका फैसला, जी हमें मंजूर है आपका फैसला। यही है हर नजर बनता फर्ज, शुक्रिया दो जहां की आज खुशियाँ
हाँ जी, बिल्डअप्स की अगर बात करें तो सेम बिल्डअप्स जो सुबह से चल रहा है वही बिल्डअप्स अभी भी कंटिन्यू है। कोशिश कर रहा 20,050 के वो अपना वॉल्यूम 20,200 से इंक्रीज कर सके, और ये अगर हो जाता है तभी हम एक पुट का ट्रेड लेंगे। सोच के तो हमने बैठा है पुट का ट्रेड करने वहां से। कॉल का ट्रेड यहां से एक लिया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रेड मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा, क्योंकि जो 20,050 का बिल्डअप है वो एक रुकावट है ना, वो एक रुकावट है जिसकी वजह से एक अपोजिट ट्रेड हो सकता है। टाइम हो चुका है लगभग 1:43। बहुत कोशिश में है 20,050 का स्ट्राइक की वो अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर सके 20,200 से, और अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा अगर हो जाता है तो फिर आराम से ले सकते हैं पुट का ट्रेड। ये ट्रेड जा रहा है आराम से ऊपर, फिलहाल स्पाइक आया है, इसमें स्ट्रेंथ आया है। वॉल्यूम्स बहुत ही क्लोज हो चुके हैं 20,050 और 20,200 के, और एक बेहतरीन पॉइंट्स भी मिल चुका है इतने ही जो है स्पाइक में। अगर बात करें जो मैंने स्ट्राइक प्राइस परचेज किया था, जो बाय किया था, 154 चल रहा है अभी उसका एलटीपी। 130-31 के आसपास मैंने कहीं उसको एग्जिट किया था स्कैल्पिंग में। लेट्स सी कि क्या ये अपने पूरे लेवल तक जाता है। तो जैसा कि हमने बात किया था कुछ देर पहले कि अगर 20,050 का 20,050 स्ट्राइक का अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है 20,200 से, जो कि हालांकि अभी तक हुआ नहीं है, अगर हो जाता तो पुट का ट्रेड बनता, और अगर नहीं होता है तो फिर वो पुट का ट्रेड नहीं बनेगा, और अभी तक 20,050 का स्ट्राइक का वॉल्यूम 20,200 से कम है। ओके, 20,050 का जो वॉल्यूम है वो है 40,18,774, और 20,200 का जो वॉल्यूम है वो है 41,62,296। कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप, बताइए बताइए बताइए। वॉल्यूम्स की अब तक बात करें तो अभी भी इंक्रीज नहीं हुआ है, अभी भी कंटिन्यू सेम बिल्डअप है, और जी, तो जैसा बिल्डअप्स की हम बात कर रहे थे, अभी जो बिल्डअप्स है वो क्लोज हो चुका है 20,100 पे। वॉल्यूम जो है बहुत ही नियर बाई क्लोज आ चुका है 20,000 और 20,100 का, तो यानी कि जो शिफ्टिंग हो रही थी सुबह से 20,000 से 20,100 पर, वो ऐसा लगता है कि कुछ मिनटों में हो जाएगा। और अगर वो हो जाता है, एंड जैसा कि हम एक और बात कर रहे थे 20,050 का और 20,200 का, वो अब तक वॉल्यूम जो है वो पहले बहुत क्लोज हो चुका था, नियर थोड़ा आया था, लेकिन अब वो काफी दूर हो चुका है, तो पुट का ट्रेड यहां से अब बनता तो नहीं है, लेकिन मेरे नजरिए से ये हो जाना चाहिए, पुट का ये पूरा डाइवर्जन दे देना चाहिए। लेकिन मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं तो इसमें मैं एक और ट्रेड कर चुका हूं इतने में, ओके, जो स्कैल्पिंग था, और क्योंकि रेजिस्टेंस अभी तक ऊपर शिफ्ट हुआ नहीं है, कुछ हजार अभी बाकी है, ये कह लेते हैं कि हो चुका है, ओके, हो चुका है, और अभी जो है, हाँ, अब 1,000 के आसपास डिफरेंस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब जो रेजिस्टेंस है वो जो है हमारा 20,100 है। पहले सुबह क्या रेजिस्टेंस था, 20,000, और सपोर्ट भी 20,000। अब एक और हम लाइन लगाते हैं 20,100 का, अब ये हमारा रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर हमारे दो लेवल्स और हैं,
दो लेवल्स और हैं, एक है ये और एक ये दो लेवल है। तो अब यहां से मतलब डायरेक्टली यहीं से नहीं, हाँ यहां से भी क्योंकि शिफ्ट हो चुका है रेजिस्टेंस भी, और जो 20,200 और 20,050 का ये था हमारा वॉल्यूम्स था, वो क्रिएशन अब कम हो चुका है, बहुत ही मतलब लगभग ना के बराबर बंद हो चुका है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहां से अब हमारा पुट का नहीं बल्कि कॉल का ट्रेड भी बनता है। हालांकि ये सारे ट्रेड्स रिस्की हैं। हाँ मैं बात कर रहा था इस ट्रेड की जो मैंने कभी किया, एक और स्कैल मैं दिखा देता हूं आपको कुछ इस तरह से मोबाइल से वीडियो करके। तो यहाँ कहीं मैंने एग्जिट किया, सॉरी यहाँ कहीं मैंने एंट्री किया था और यहीं कहीं मैंने इसके लो पे एग्जिट कर दिया। ओके, आप देख सकते हैं कितना पॉइंट्स या फिर कितना डिफरेंस होगा वो, और कितनी जल्दी मैंने एंट्री भी किया और कितनी जल्दी मैंने एग्जिट भी किया। ओके, तो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत नेक्स्ट ट्रेड में जो कि पुट का ट्रेड था, पहला ट्रेड हमने देखा कि 19,950 का मैंने स्कैल्प किया था कॉल का। कहां पर? इस जगह पर जहां पे आप देखेंगे, कहां पे मैंने बताया था, ये वाली जगह पे कहीं इधर कहीं कॉल का किया था। और अगेन कहां पे हमने किया, यहाँ पे किया पुट का स्कैल्पिंग। ये स्कैल्पिंग से ठीक है, अगर आपको नॉर्मल ट्रेड्स ना मिले तो हम स्कैल्प करते हैं। तो ये 20,200 का पुट हमने फिर लिया, यानी कि मैंने पर्सनली, और उसमें भी तक मतलब बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ छोटा सा एक निकाला, क्योंकि रिस्क हो चुका था ना। रिस्क इसलिए हो चुका था क्योंकि शिफ्टिंग्स हो चुके थे। शिफ्टिंग्स की अगर बात करें, अब दिख रहा है पहले हमारा रेजिस्टेंस कहाँ था, रेजिस्टेंस यानी कि हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ था, ये जगह पर था 20,000 के ऊपर, है ना। और अब कहाँ पे है हाईएस्ट वॉल्यूम, ये जगह पर है, यानी कि 20,100 पे ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो जाहिर सी बात है मार्केट में बुलिश प्रेशर रहेगा। हाँ कहीं ना कहीं बेरिश प्रेशर भी है इस वजह से, जो 20,050 का है, तो इसे हम बेरिश प्रेशर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि मार्केट को ये बहुत ज्यादा नहीं जाने देगा, है ना। अगर ये बिल्डअप्स नहीं होता तो मार्केट बहुत अच्छा बुलिश रहता आज, सुबह से तो है ही, लेकिन साइडवेज टू बुलिश है, इसे हम बोलेंगे साइडवेज टू बुलिश। लेकिन यही अगर मैं जैसे बात कर रहा हूँ इस वॉल्यूम की 20,050 की, अगर ये ना होता, अगर ये वॉल्यूम बहुत कम होता, जैसे बाकियों पे जैसे ये दिख रहा है 15 लाख है, 10 लाख है, ऐसा वॉल्यूम, छोटा सा वॉल्यूम रहता, तब ये एक बेहतरीन बुलिश मार्केट आज के दिन होता। हालांकि फिर भी जैसा कि मैं आपको बताता हूं और बोलता हूं कि एक्सपीरियंस जितना ज्यादा आपको रहेगा, उतना ज्यादा आप जरूरी नहीं कि आपको नॉर्मल ट्रेड से करना पड़े। मतलब ये तो एक्सपीरियंस की बात है कि चलो एक निकाल लिया, थोड़ा स्कैल्प कर लिया आपने। तो स्कैल्पिंग क्या होता है, रिस्की होता है बिल्कुल, नो डाउट। नॉर्मल ट्रेड्स अगर की बात करें तो आज भी हमें कहीं नहीं मिला, सुबह से हम बैठे रहे, है ना। नॉर्मल ट्रेड्स जो सेफ हो, रिस्की तो था, रिस्की में अलग बात हो जाती है। रिस्की अगर है तो फिर हर जगह बहुत जगह ट्रेड्स थे, है ना। ये भी एक ट्रेड था, अगर आप ये देखें, ये ट्रेड भी था, ये ट्रेड कॉल का, क्योंकि सुबह से तो हम बुलिश थे मार्केट में, तो यही से भी ले लिया। रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों यही लाइन है ना, दिख रहा है ना, सुबह से था ना 20,000 का रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारा, तो इधर ही ले लेते, इस जगह पे लेके बैठे रहते, यहाँ तक गया एग्जिट, या फिर पूरा ऊपर तक बैठा था। लेकिन कहीं ना कहीं वो रिस्की था। हाँ रिस्की ट्रेडर को पता लगा, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं खुद एक सेफ ट्रेडर हूँ, तो मैं ऐसे ट्रेड जनरली नहीं लेता। ओके, और मैं यही सजेशन आपको भी करूंगा कि जब जब आपको सेफ ट्रेड मिले, तब तब ही आप सिर्फ जो है करें ट्रेड्स, कौन सी, जो सेफ ट्रेड। और सेफ ट्रेड ये सुबह से था हमारा, जो जैसा कि हम बात कर रहे थे, लेकिन क्योंकि अब ये शिफ्ट हो चुका है, अगर शिफ्ट ना होता तो हम इस पुट के ट्रेड को ले सकते थे। ये जो शिफ्टिंग्स हो चुकी है इस पे 20,100 पे, है ना, इस पे हो चुकी है, पहले सुबह 20,000 पे था, अब 20,100 पे है। तो अब ये कॉल का ट्रेड यहाँ से हो सकता है, वो एक सेफ ट्रेड रहेगा, बिल्कुल सेफ, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ हम एक नॉर्मल ट्रेड कह सकते हैं, जिसका आप स्टॉप लॉस भी कहें तो थोड़ा नियर बाई का अगर मैं बोलूं तो फिर भी बड़ा ही है स्टॉप लॉस। ओके, 20,000 सॉरी 19,990 का स्टॉप लॉस है। ओके, अगर आप इस जगह एंट्री करते हैं तो प्रॉपर एंट्री की अगर मैं बात करूं तो ये लेवल है। अब सेकंड टॉप लेवल जो कि शायद ही आए, अगर आ जाता है तो फिर वो तो हमारा पुट ट्रेड भी हो जाएगा। ओके, लेकिन अब क्या है कि हाँ मैं इस जगह से ट्रेड ले सकता हूं कॉल के लिए, ऊपर के लिए, राइट। कहां से, यहां से यहां तक के ये ट्रेड आप एक ले सकते हैं। मैं प्रीफर नहीं करूंगा, मैं सोच रहा हूं कि ना इंटर करूं, कारण उसका सिर्फ एक है, सिर्फ एक, आप यहां देख सकते हैं ऑप्शन चेन में, कारण सिर्फ एक है, ये जो हमारा वॉल्यूम है, इसको मैं जरा वापस से रिफ्रेश कर लेता हूं। जो वॉल्यूम है हमारा 20,050 पे, ये दिक्कत करने वाली बात है। ओके, ये दिक्कत करने वाली बात है, रोक सकता है, हो सकता है कि पूरा टारगेट तक ना जाए। ये जो हम टारगेट अभी देख रहे हैं यहां तक, हो सकता है कि पूरा ये टारगेट यहां तक ना जाके शायद ये अब जो न्यू रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है वहीं से रिवर्स हो जाए। ओके, तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, और इतनी सारी संभावनाएं इसलिए है, कारण सिर्फ उसका एक है, ये 20,050 का वॉल्यूम। तो देखते हैं अभी और आगे की कॉल का ट्रेड में लेता हूं या नहीं लेता हूं, बैठता हूं या क्या करता हूं। ओके, बाकी बात करते हैं आगे, देखते हैं और किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो दे उधार,
किसी के वास्ते हो मेरे जान, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले निशान, किसी के वास्ते हो मेरे दिल में जान, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार मिलकर हम अमीर है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यार मिलकर हम अमीर है। ये जो प्यार के लिए वो जिंदगी, ये बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को ना हो हम तो मेहरबान, जीना इसी का नाम है। रिश्ता जिंदगी के एतबार का, जिंदा है हम से नाम प्यार का। रिश्ता जिंदगी के एतबार का, जिंदा है हम से नाम प्यार का। ये मर्द भी किसी को याद आएंगे, किसी की आंखों में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर गली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में जान, जीना इसी का नाम है। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, रहना है मेरे दिल को दुआ कीजिए। हाँ जी, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं मार्केट बहुत खास ऊपर नहीं गया, और जिस 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 चाल में ये ऊपर धीरे धीरे जा रहा है वहां पर तो प्रीमियम हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, जैसा कि हमने सोचा था और जैसा कि मैंने बताया था, जो डिस्कशन काफी टाइम से चल रहा था, जो बता रहा था आपको कि 20,050 का जो वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं रुकावट डाल रहा है ना। तो वो कारण है कि इसको ऊपर नहीं जाने दिया, शिफ्टिंग होने के बावजूद। रेजिस्टेंस का शिफ्टिंग यहां से ऊपर की तरफ हो गया, उसके बावजूद इतना स्लो अगर मूवमेंट है मार्केट में, तो डेफिनेटली जो वॉल्यूम्स है वो रोक रहे हैं, वो दिख रहा है क्लियरली डेटा में, है ना। तो अब तो टाइम भी हो चुके हैं, चलो 3:30 होने वाले, मार्केट क्लोज होने का टाइम है। तो आज का दिन जो है हमारा कुछ खास नहीं, ठीक ठाक ही रहा। स्कैल्पिंग करके 2 ट्रेड किया जिसमें थोड़े बहुत प्रॉफिट निकले, ओके। और इसके बाद देखते हैं कि कब और हमें जब है नॉर्मल ट्रेड्स मिलते हैं। तो आजकल हाँ मार्केट ऐसा, नॉर्मल ट्रेड्स हमें नहीं मिले, एक रिस्की ट्रेड यहाँ पे मिला, अगर किसी ने किया होगा तो, है ना, ग्रुप में किसी ने किया होगा आखिर, और नहीं तो
कोई बात नहीं, आज भी हमारा डे जो है वो नो ट्रेड काइंड ऑफ रहा। ओके, बुलिशनेस हमें दिख रहा था, सेफ ट्रेडेड पुट का भी दिख रहा था, लेकिन लास्ट में वो चेंजेस हो गए, जैसे कि हमने देखा शिफ्टिंग्स हो गए, और उसके बाद फिर वो ट्रेड नहीं रहा, हमने वहां पे भी डिस्कस किया। ओके, तो आज का मार्केट बस बंद ही होने वाला है 10 मिनट में, और मिलते हैं फिर कल एक नए मार्केट के साथ, नए दिन के साथ और एक नए डेटा के साथ। कल की शुरुआत करेंगे और कल देखेंगे कि कल का एक्सपायरी कैसा रहता है, कैसा जाता है हमारा एक्सपायरी, क्या होता है। ओके, तो चलते हैं हम। गुड बाय, गुड बाय और गुड बाय।